हाय फ्रेंड, मैं केतन पटेल यूट्यूब के मेरे इस एजुकेशनल चैनल पे सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग सिनफिक स्टूडियो के अंदर स्लाइड शो किस तरह से बनता है वो सीखेंगे। स्लाइड शो के लिए कम से कम 4 या 5 इमेज आपको डाउनलोड करके एक फोल्डर के अंदर स्टोर करके रखनी पड़ेगी। स्लाइड शो जब बनता है तो कितनी मिनट तक चलेगा या फिर कितनी सेकंड तक चलेगा वो आपको पहले से डिसाइड करके रखना पड़ेगा। मैंने डिसाइड करके रखा है कि मेरा स्लाइड शो 25 सेकंड तक चलेगा। तो सबसे पहले मैं मेरा सेकंड यहाँ पे सेटिंग कर देता हूँ स्लाइड शो का। कैरेट में जाना है, कैनवास मेनू, देन प्रॉपर्टीज और उसके टाइम विंडो के अंदर ड्यूरेशन सेट कर देना है 25 सेकंड्स। ड्यूरेशन सेट हो जाए उसके बाद जितनी इमेज है जिसके ऊपर हमें स्लाइड शो क्रिएट करना है वो सारी की सारी इमेज हमें यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। इमेज इंपोर्ट करने के लिए आप कैरेट मेनू में फाइल मेनू, देन इंपोर्ट, और आपने जहाँ पे आपकी इमेज स्टोर करके रखी होगी वहाँ से आपको इमेज इंपोर्ट करवानी है। एक कैरेट मेनू में से इंपोर्ट हो सकती है, दूसरी आप फाइल मेनू में से भी इंपोर्ट कर सकते हो, एंड थर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल आई प्रेस करके भी आप इमेज को इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ही आपकी सारी इमेज इंपोर्ट हो जाए उसके बाद आप देख सकोगे यहाँ पे लेयर्स, सारे लेयर्स टिक मार्क किए हुए हैं यानी कि सिलेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करना है, सारे लेयर्स के ऊपर से ये टिक मार्क निकाल देनी है और जिस लेयर पे हमें वर्क करना है सिर्फ उसी पे टिक मार्क करना है और उसी को सिलेक्ट करके रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट वो सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये सिलेक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि आपने यहाँ पे टिक किया होगा, इसको निकाल दिया और वर्क यहाँ पे शुरू करना चाहते हो, मगर गलती से ये सिलेक्शन है तो वर्क अभी इसके ऊपर ही होगा, इसी लेयर के ऊपर वर्क होगा। तो ध्यान में रखना है कि जिस लेयर के ऊपर आपको वर्क करना है उसका टिक मार्क होना जरूरी है और उसका सिलेक्शन होना भी जरूरी है। अब क्या करना है, जितनी इमेज हमने डाउनलोड करके रखी है उसको हमारा जितना कैनवास एरिया है वहां तक उसको मैक्सिमाइज करके रख देना है, यानी कि थोड़ा बड़ा करके कैनवास एरिया कवर करके रखना है। देन कैनवास एरिया कवर हो जाए उसके बाद ब्लेंड मेथड में जाना है। ब्लेंड मेथड में जाके आपको स्ट्रेट चॉइस करना है और अमाउंट मेनू सिलेक्ट करके अमाउंट के अंदर कन्वर्ट में जाके टाइम स्वैप सिलेक्ट करना है। आप देख सकोगे जैसे ही आपने टाइम स्वैप सिलेक्ट किया यहाँ पे एक ट्राइंगल क्रिएट हो जाता है, वो ट्राइंगल पे आपको क्लिक करना है और आफ्टर के अंदर जाके 0 कर देना है, 0 सेकंड वर्क उसका 0 सेकंड करना है। आफ्टर का ये 0 सेकंड हो जाए उसके बाद आपको टाइम लेंथ कितनी देर तक ये स्क्रीन ये लेयर्स चलेगा वो यहाँ पे हमें सेट करना है। तो मेरा जो फर्स्ट लेयर्स है मुझे 5 सेकंड तक चलाना है, तो मैंने यहाँ 5 सेकंड लिखा। और उसकी लेंथ कब तक कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो उसकी लेंथ होनी चाहिए 1 सेकंड। तो बाय डिफॉल्ट इतनी है इसलिए इसको चेंज नहीं करोगे तो चलेगा, सिर्फ आप टाइम लाइन पे हर बार आपको चेंज करते जाना है। ये पहला लेयर सिलेक्ट हो चुका है, अभी इस पे से टिक निकाल देता हूँ और दूसरे लेयर पे सिलेक्ट कर देता हूँ और उसको भी जैसे हमने पहले लेयर में किया था कैनवास एरिया जितना ही इसको भी छोटा कर देना है। आप देखोगे भाई कैनवास एरिया जितना इसका छोटा हो जाए उतना, उसके बाद आपको पैराम पैनल्स में जाना है और पैराम पैनल्स में जाके ब्लेंड मेथड को फिर से स्ट्रेट करना है। अमाउंट पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट में जाके टाइम, फिर ट्राइंगल पे क्लिक करके आफ्टर में जाके 0 सेकंड और टाइम में पहली से लेयर्स के लिए हमने 5 सेकंड रखा था तो दूसरे लेयर के लिए 10 सेकंड रखना है। अब बारी थर्ड लेयर की। थर्ड लेयर को फिर से जैसे फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर को किया था उस हिसाब से उसको कैनवास एरिया में सेट करना है। कैनवास एरिया सेट हो जाए उसके बाद ब्लेंड मेथड में सेट स्ट्रेट, देन अमाउंट में राइट क्लिक करके कन्वर्ट, देन टाइम स्वैप, उसको भी सेम एज आफ्टर को 0 करना है और टाइम में पहले 10 और 5 फिर 10 तो अभी 15 सेकंड करना है। अब फोर्थ लेयर की बारी। फोर्थ लेयर को फिर से कैनवास एरिया जितना सेट करना है, जैसे ही सेट हो जाए कि तुरंत
पैराम पैनल्स में से ब्लेंड मेथड में जाना है और ब्लेंड मेथड में जाके स्ट्रेट अमाउंट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कन्वर्ट में जाके टाइम स्वैप, ट्राइंगल के क्लिक करके आफ्टर को 0 सेकंड, देन टाइम के अंदर 15 सेकंड हो गए थे, अभी 20 सेकंड, फोर्थ लेयर है इसलिए। फिफ्थ लेयर को सिलेक्ट करना है। फिफ्थ लेयर को भी सेम एज आगे के जो 4 लेयर हमने सिलेक्ट किए सेट किए, सेम एज इसको भी सेट कर देना है। सेट हो जाए उसके बाद ब्लेंड मेथड में जाना है, स्ट्रेट अमाउंट को राइट क्लिक करके कन्वर्ट में जाके टाइम स्वैप, ट्राइंगल पे क्लिक करना है, आफ्टर को 0 सेकंड एंड टाइम को 25 सेकंड कर देना है। इस तरह से पांचों लेयर्स हमने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। अभी हम लोग एनिमेशंस चेक करते हैं जो हमने बनाया हुआ है वो किस तरह से दिखेगा। तो मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ तो आप लोग देख सकोगे कि 5 सेकंड के बाद दूसरी फ्रेम यहाँ पे आएगी, दूसरी आया, और 5 सेकंड के बाद थर्ड लेयर, और 5 सेकंड के बाद इस तरह से फोर्थ लेयर आएगा, और 5 सेकंड खत्म होंगे तो ये फिफ्थ लेयर आएगा। तो हर लेयर का हमने सेटिंग इस तरह से किया है कि 5-5 सेकंड तक वो लेयर व्यू होता जाए। अब हमें रेंडर करना है, तो रेंडर करने के लिए सबसे पहले जो हमारी फाइल है उसको हम सेव कर देते हैं। सेव कहाँ पे होती है वो चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ इसको सेव कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर स्टैंडर्ड 11 में सिनफिक स्टूडियो यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ और इसका नाम दे रहा हूँ स्लाइड शो। ठीक है, स्लाइड शो। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही स्लाइड शो का नाम मैंने सेव कर दिया है, अभी इसको मैं रेंडर करता हूँ। रेंडर करने के लिए फिर से कैरेट मेनू में जाना है, फाइल मेनू में, देन रेंडर। रेंडर करने के लिए आगे मैंने बताया था उस हिसाब से ध्यान में रखना है कि यहाँ जो एक्सटेंशन फाइल नेम है वहाँ एक्सटेंशन GIF लेना है और टारगेट जो है वो GIF सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रेंडर के ऊपर क्लिक करोगे आप लोग यहाँ पे शो देख सकोगे कि रेंडरिंग वर्क शुरू हो चुका है। ये रेंडरिंग वर्क होने में थोड़ा टाइम लगता है। स्टूडेंट, हम देख सकेंगे कि हमारा जो फाइल रेंडर है वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्लाइड शो किस तरह से दिखेगा। हर 5 सेकंड पे हमारी जो इमेज है वो चेंज होगी। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप भी इस तरह से आपके फोटोग्राफ्स का स्लाइड शो क्रिएट कर सकोगे और GIF फाइल बना के व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकोगे। थैंक यू वेरी मच।